लेकिन नूर की हक तलफी करो ये अब मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें खौफे खुदा नहीं है? तुम्हारा दिल नहीं दुखता? तुम जरा सोचो, जो कुछ आज तुम नूर के साथ कर रही हो, खुदा ना खास्ता महविश और फराह के साथ कुछ बुरा होगा तो बर्दाश्त कर सकोगी तुम? क्या करोगी? अल्लाह अब्बा, आप मेरी बेटियों को बद्दुआएं दे रही हैं? क्या फराह और महविश आपकी भतीजा नहीं है? आप ही के भाई की बेटी है ना? कोई मैं अपने जहेज में तो नहीं लेकर आई थी? आप सुन रहे हैं क्या कह रही है आपकी बहन? बद्दुआएं दे रही है मेरी बेटियों को। इन्होंने ना कभी हमें अपना समझा ही नहीं। इनकी बदसंगी एक ही है, ये नूर, बस। आप छोड़े इन बातों को। आप हम तो सिर्फ मिठाई देने के लिए आए थे। अब रिश्ता नूर का हो या महविश का, हैं तो दोनों ही मेरी बेटियां और आपकी भतीजियां भी। तो खत्म करें इन बातों को प्लीज। अहमद, तुम हमेशा नूर के साथ ज्यादती करते हो और यही कहते हो। मैं साजिदा से क्या गिला करूं? वो तो सौतेली माँ है, लेकिन तुम तो सगे हो ना इसके। क्यों उसकी हक तलफियों में अपनी बीवी का साथ देते हो? पापा प्लीज, आप रहने दे, चुप कर जाए। फुप्पो को हमारे खिलाफ बातें बताइए, हैं? भड़काए? हाँ, बताओ तुम, कभी मैंने तुम्हारे साथ सुतैला वाला सलूक किया है? किया है? फिर ऐसा कौन करता है बेटा? चलो उठो, जाके सामान बांधो और साथ चलो। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पता है महविश और फरी तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। चलो शाबाश, उठो उठो। जी माँ। शादी का घर है, इतने सारे काम है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं तो अपनी बेटी की शादी करके रहूंगी। आपको पता है आपा, जहेज के नाम पे एक चीज नहीं मांगी उन लोगों ने हमसे, लेकिन हम तो माँ बाप है ना, अपनी बेटी को इस तरह खाली हाथ तो नहीं रुखसत कर सकते। जो भी हमसे बन पड़ेगा जहेज के नाम पे देना तो पड़ेगा ना। क्यों जी, बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? पता नहीं क्या समझती हैं, दो पैसे दे देती हैं खैरात के तौर पे, तो लगता है एहसान कर रही हैं हमसे। क्या बात है, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ इतना? अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? अपनी बहन की बातें नहीं सुनी? देखा नहीं कितनी बातें सुनाई उन्होंने? इसलिए लेके जाते हैं ना आप, ताकि आपकी बहन मुझे जलील करे। अम्मा के लिए पानी ले आओ बेटा। लगता है उन्हें सुन के अच्छा नहीं लगा कि रिश्ता नूर के लिए आया था और महविश के लिए हो गया। तो कौन सी कयामत आ गई? एक बेटी का ना सही, दूसरी बेटी का रिश्ता हो गया। उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई के सर से एक बेटी का बोझ तो कम हुआ ना, लेकिन नहीं, राशन पानी लेके मुझ पे चढ़ गई। तुम परेशान मत हो, उनका गुस्सा उतरेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। खाक ठीक हो जाएंगी? आपकी इस चहीती ने ना पता नहीं कौन कौन सी शिकायतें लगाई होंगी उनको कि सुतेली माँ ऐसी है, सुतेली माँ वैसी है। आज तक इसने किसी के सामने मेरी तारीफ नहीं की। अभी भी ना पुप्पो के कान भर कर आई होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, तुमने अगर कुछ नहीं कहा तो आपा को कैसे पता चला कि वो रिश्ता महविश के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था? वो मैं पप्पो को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया और मुझसे झूठ नहीं बोला गया। सुन लिया ना आपने अपने कानों से, आपके सामने एतराफ कर रही है। बेटा, आपा को नहीं बताना चाहिए था। घर की बात घर में रहने देती। क्या जरूरत थी आपा को बताने की कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और उन लोगों को महविश पसंद आ गई? घर की बातें घर में रखा करो। बाबा, तो फिर मैं किससे बताऊं? कौन मेरे दिल की बात सुनेगा? घुट घुट के मर जाऊं?
पापा मेरा भी तो दिल चाहता है कि कोई मुझसे प्यार से बात करे, लेकिन यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है, आपको भी नहीं। हाय अल्लाह, सुन लिया ना आपने? कितनी लंबी जबान हो गई है इसकी। कहती थी ना मैं आपको, लड़की हाथ से निकल गई है, मुंह पे बातें सुना के गई है हमें। लेकिन नहीं, आप मत कुछ कहिएगा, चाहती है ना बस सुनते रहिएगा। कौन मेरे दिल की बात सुनेगा? घुट घुट के मर जाऊं। पापा मेरा भी तो दिल चाहता है कि कोई मुझसे प्यार से बात करे, लेकिन यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है। नूर, क्या हुआ है? इस तरह बाहर क्यों खड़ी हुई हो? Is everything all right? अगर मुझे कुछ हो गया तो आप। और क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्यों कुछ होगा? मैं वैसे ही पूछूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आज तुम्हें हुआ क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे बताएं, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? आप मारिया से शादी कर लेंगे क्या? मारिया कहाँ से आ गई बीच में? मैं जानती हूँ सब यही चाहते हैं, मैं ही बीच में आ गई थी। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना आती तो यकीनन आपकी उसी से शादी होती। लिसन, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती ना, तब भी मैं उस मारिया से कभी शादी नहीं करता। बताओ, बैठो। मैंने रिसर्च की थी, प्रेगनेंसी में इस तरह होता है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वही कॉमन। डर लग रहा है? हाँ। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, है तुम, हमारा आने वाला बच्चा एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हैं इंशाल्लाह। तुमने मुझे कहा था कि तुमने वो बेबी के न्यू रूम के लिए कुछ इंटीरियर डिजाइन्स निकाले हैं, कहाँ है वो? बाय द वे, जब लड़की को मूड स्विंग हो रहा हो ना, उसे बताते नहीं हो।